नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर सिंह रैक्सवाल और स्वागत करता हूं मैं आपका अपनी फिफ्थ वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिंगल कैंडल पैटर्न्स। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, जिसमें हम बिगिनर्स के लिए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। टेक्निकलिटीज़ पर बढ़ रहे हैं हम आगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो उसी सीरीज़ में सबसे पहले आज हम अपनी पांचवी वीडियो पे आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सिंगल कैंडल पैटर्न्स। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर किसी भी एसेट का चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे आपको 4 टाइप्स ऑफ कैंडल दिखती है, जिसमें आती है सिंगल पैटर्न, फिर इसके बाद है डबल पैटर्न, फिर 3 कैंडल पैटर्न्स और फिर 4 कैंडल पैटर्न्स। जिसमें से आज हम नंबर 1 यानी कि सिंगल कैंडल पैटर्न, सिंगल एक लौती जो कैंडल होती है कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली वीडियो शॉर्ट रहेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये आपके जो कंसेप्ट है बिल्कुल फाउंडेशन वाले कंसेप्ट है। बेसिक फाउंडेशन आप जितना अच्छे समझेंगे, क्रैम कर लेंगे, उतना ही आपकी नींव मजबूत होगी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ। पिछली वीडियोज़ में हमने आपको क्लियरली बताया है कि यहाँ पे 2 तरह की कैंडल्स होती हैं। एक होती है ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल जो होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है मार्केट में, और मार्केट में जैसे प्राइस बढ़ता है किसी एसेट का तो ग्रीन कैंडल ऊपर बढ़ती चली जाती है। लास्ट में जहाँ प्राइस उगता है वहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है। इसका मतलब सिंपल, अगर किसी प्राइस का अगर यहाँ पे 20 रुपये रेट है और मार्केट अगर उसको बुलिश ले जा रही है, यानी कि ये बुलिश कैंडल है, तो प्राइस का मतलब बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते 20 से बढ़ते बढ़ते फॉर एग्जांपल 30 पे आके ये रुकता है, यानी कि 10 रुपये जो है किसी भी एसेट का प्राइस बढ़ा है, ये एक बुलिश कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल इंडिकेट करती है। सिमिलरली इसी लाइंस में सिमिलरली एक होती है ये आपके पास रेड कैंडल, जिसे हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। ये ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज होती है। ये मार्केट में एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाती है, यानी कि प्राइस गिरा है किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ पे अगर मार्केट में किसी भी एसेट का प्राइस अगर 50 रुपये है तो यहाँ से कैंडल स्टार्ट होगी और रेट गिरते 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 फॉर एग्जांपल 40 रुपये या 30 रुपये या 35 रुपये ऐसे आके ये यहाँ पे जो है कैंडल क्लोज होगी। इसका मतलब ऊपर जब ये कैंडल खुली थी तब किसी एसेट का प्राइस हायर था, और ये जैसे जैसे प्राइस गिरा बेरिश कैंडल बढ़ती चली गई, नीचे जाती चली गई, और इसने फाइनल जो प्राइस रुका उस पर जाके क्लोज हुई है। तो यानी कि ऊपर वाला प्राइस हायर था, नीचे वाला प्राइस लोअर था, यानी कि एंटिटी का कोई भी स्टॉक है, कोई शेयर है, कोई क्रिप्टो है, जिस भी चीज़ में आप डील कर रहे हैं उसका प्राइस घटा है। ये एक बेरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल इंडिकेट करती है। अब कितने टाइप्स की कैंडल होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स डिस्कस करेंगे कि सिंगल टाइप की जो कैंडल होती है, एक लौती स्टैंड अलोन कैंडल होती है, वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये है एक आपका क्रक्स, ये आपको नॉट जस्ट देखना है समझना है, बल्कि ये आपको डेफिनेटली दोस्तों याद करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रेडिंग में आपके लिए। ये आपको ट्रेडिंग में कुछ नहीं करना, लाइफ टाइम बस कैंडल्स कैसे कैसे फॉर्म हो रही है, कौन कौन सी कैंडल क्या क्या दिखा रही है, यही एक मतलब समरी है पूरे ट्रेडिंग के करियर की। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान समझिएगा। सिंगल कैंडल की बात करें सबसे पहले, सिंगल कैंडल्स में आपके पास 7 टाइप्स की मोटा मोटा कैंडल होती है। 7 टाइप्स बोल सकते हैं इनमें, जिनमें से 6 टाइप की कैंडल ये हैं और 7वीं कैंडल ये है डोजी कैंडल। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले सिंगल पैटर्न्स की बात करते हैं। सिंगल पैटर्न्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल कैंडल पैटर्न बुलिश मारूबोजू, बेरिश मारूबोजू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पेयर्स में आपको याद करनी है। मारूबोजू पेयर हो गया, ये हैमर पेयर हो गया, फिर नीचे ये रेड कैंडल का पेयर हो गया। फॉर एग्जाम्पल हैमर इन्वर्टेड हैमर, मारूबोजू बेरिश मारूबोजू, और इसके बाद हैंगिंग मैन शूटिंग स्टार। अब ये आपको पेयर बना के याद करना है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। सेकेंडली आप चाहे तो इन दोनों का पेयर बन सकता है, ये बेटर पेयर रहेगा। हैमर और हैंगिंग मैन का पेयर बन सकता है, और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार का पेयर बन सकता है। इनके ये ऐसे पेयर्स बन सकते हैं, आपको ये याद करने में आसानी रहेगी। आपको कैसे याद करनी है दैट आई लीव अप टू यू, लेकिन आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू इट।
आपको ये चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी, तभी आपको ट्रेडिंग के करियर में अपनी हेल्प रहेगी। जितना इसको आप कम याद करेंगे उतनी आपकी फाउंडेशन मजबूत वीक रहेगी और उतना ही आपको सारी लाइफ टाइम डाउट रहेगा। तो बेटर है कि आप ये सारी रट लें। ये है डोजी कैंडल पैटर्न, यानी कि 6 कैंडल्स जब ये पेयर खत्म हो जाता है, जब ये 6 कैंडल्स का पेयर खत्म हो जाता है तो 7वां टाइप आता है डोजी। डोजी कैंडल बोलते हैं। डोजी के 4 टाइप्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड हो गया, एक लॉन्ग लेग्ड हो गया, फिर ड्रैगन फ्लाई हो गया, फिर ग्रेवस्टोन हो गया। ये मैंने आपको बता दिया बेसिकली नाम कैसे कैसे होते हैं। ये चाहे तो आप टेबल बना के बार बार रट सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे कि ये असल में दिखती कैसी हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलिश मारूबोजू। देखो मारूबोजू होती है, मैंने आपको बताया था ऊपर, अगर आप देखेंगे, एक मिनट आपको दिखाता हूँ दोबारा से। जो हमारा पहला पेयर था, यानी कि ये वाला मारूबोजू वाला जो पेयर था, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बुलिश मारूबोजू होती है, एक बेरिश मारूबोजू होती है। तो जैसा कि हमने अगेन पहले डिस्कस किया था वैसे ही, यानी कि मारूबोजू एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है। ग्रीन मारूबोजू को बोलते हैं बुलिश मारूबोजू, की आपको बताया मैंने। बुलिश कैंडल मतलब कि ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल। तो ये बुल को बताती है और ये बेरिश कैंडल है, ये बेयर को बताती है। ठीक है, मार्केट नीचे गिरी है, ये बेयर बताती है और ये बुल बताती है। ये नीचे से ओपन होती है जैसे इसमें दिखा रहे हैं, और जब प्राइस का यहाँ पे प्राइस बढ़ता रहता है किसी चीज़ का, जब फाइनल प्राइस खत्म होता है मतलब बढ़ के, तो ये फाइनल यहाँ पे क्लोज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगेन 20 रुपये से अगर किसी शेयर का प्राइस स्टार्ट हो रहा है तो बढ़ेगा, आगे 25 रुपये होगा, 27 रुपये होगा, 28 रुपये होगा या 30 रुपये होगा, वो यहाँ पे फाइनल क्लोज होगा। 1 मिनट की कैंडल है तो 1 मिनट पर दिखाएगी, 15 मिनट की कैंडल है तो 15 मिनट के बाद बताएगी, 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट बाद प्राइस बताएगी, 15 मिनट की, आधे घंटे की, जो भी 1 हफ्ते की, 1 दिन की, 1 महीने तक की कैंडल्स होती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ वो कैंडल बताएगी आपको कि यहाँ पे प्राइस मतलब कुछ और था और यहाँ पे प्राइस रीजन था, यानी कि बढ़ चुका था। ठीक है, सिमिलरली हम बढ़ेंगे आगे यहाँ पे बेरिश कैंडल की तरफ। एक ये पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर कैंडल का कैसा है। ग्रीन कैंडल है बड़ी सी और एक रेड कैंडल है, इसमें कोई विक नहीं है। होने को विक भी हो सकती है, छोटी छोटी विक्स यहाँ पे हो सकती है। उस केस में ये मारूबोजू से बढ़ के ये बदल जाती है स्पिनिंग टॉप कैंडल। ठीक है, चाहे वो बुलिश स्पिनिंग टॉप है चाहे बेरिश स्पिनिंग टॉप है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर विदाउट बॉडी है तो विदाउट, अगर विक है तो हम उसे बोलते हैं मारूबोजू, या अगर विक है तो हम उसे कई बार स्पिनिंग टॉप भी बोल देते हैं, क्योंकि ये एक टॉप यानी कि किसी लट्टू की तरह दिखाई देती है, क्योंकि ऊपर अगर कील है और नीचे जैसे कील होती है तब एक लट्टू बनता है। ऐसे ही यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, कई बार बोल देते हैं। नहीं तो जनरली अगर बड़ी कैंडल आपको ऐसे दिखाई देगी तो अभी हम इसे मारूबोजू बोल के चलेंगे। ठीक है, आगे चल के मैं ट्रेड आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे कैसे दिखती हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको बुलिश मारूबोजू होगी, ये बेरिश मारूबोजू होगी, यानी कि इसमें प्राइस नीचे गिरता है। आपको स्ट्रक्चर याद करना है और नाम याद करना है। स्ट्रक्चर मतलब कैसी ये दिख रही है, एक बड़ी कैंडल है, बॉडी की बॉडी है, इसमें विक्स कुछ नहीं है, विक्स भी हो सकती है, छोटी छोटी विक होगी, बराबर की अपनी विक्स होंगी, तो उस केस में स्पिनिंग टॉप बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, बुलिश मारूबोजू बेरिश मारूबोजू। स्ट्रक्चर याद कर लेना, पेपर पे लिख लिख के बार बार रिपीटेडली मैं आपको ये बात आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। ये हो गई, अब हम अपने आएंगे फर्स्ट सेकंड हो गई। अब ये हमारी तीसरी और चौथी कैंडल, यानी कि हैमर और हैंगिंग मैन। जो मैंने बताया था पेयर बन सकते हैं। अगर आप हैमर की बात करें तो हैमर ये वाली है ग्रीन कैंडल, और हैंगिंग मैन की बात करें तो ये रेड कैंडल है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया है। हैमर में मतलब एक बॉडी होगी, उसके बाद एक बड़ी सी वीक होगी, यानी जिस तरह से एक हथौड़ा दिखता है, हैमर दिखता है, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है। बॉडी यानी कि होल्डिंग वॉल्यूम इसे बोलते हैं बॉडी को, और ये होती है इसकी विक, जिसे हम बोलते हैं विक। और ऊपर होती तो सब शैडो बोलते हैं, लेकिन नीचे है इसलिए हम इसे विक बोल रहे हैं। ठीक है, अगर ये हथौड़े की दिखते हैं ऐसे ग्रीन हैमर दिखेगी तो मतलब हैमर बोलेंगे, और अगर रेड हैमर दिखेगी तो इसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। अगेन सेम रोल है, प्राइस यहाँ से स्टार्ट होगा, लो प्राइस है और हाई पे ख़त्म होगा। ठीक है, लिटिल टू नो बॉडी में ऊपर छोटी सी कैंडल हो सकती है, थोड़ी सी छोटी सी शैडो या विक हो सकती है, छोटी सी अगर होगी तो, या फिर बिल्कुल ही मिसिंग होगी। ये ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हो सकता है थोड़ी सी विक हो और हो सकता है बिल्कुल विक ना हो। स्ट्रक्चर ऐसी होगा, नीचे वाली विक बहुत बड़ी होती है, स्पेशली अपनी बॉडी के कंपैरिजन में 2 से 3 गुना होती है कई बार। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, कई बार बॉडी बढ़ी जाती है तो यहाँ पे ऊपर विक नहीं होगी, नीचे नीचे सिर्फ विक होगी, उस केस में से हैमर बोलेंगे। कुल मिला के ये एक हथौड़े का स्ट्रक्चर होता है। अगर ग्रीन हैमर है तो इसे हैमर बोलेंगे, रेड हैमर है तो इसे हम यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बोल के चलेंगे। ये हमारी कैंडल नंबर 3rd और 4th थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे बढ़ेगी, ये पड़ेगी नीचे 5वीं और 6ठी कैंडल सिंगल कैंडल पैटर्न्स में, जिसमें आती है आपके इन्वर्टेड हैमर। यही हैमर है सेम, लेकिन बस क्या है ये उल्टा हो गया है।
अब की बार विक ऊपर आ गई है, बॉडी नीचे जा चुकी है। नीचे हो सकता है कभी विक ना दिखाई दे, कभी हो सकता है छोटी सी विक दिखाई दे जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगेन ये एक इन्वर्टेड हैमर है और ये एक शूटिंग स्टार है। ये दोनों कैंडल्स मोस्टली क्या दिखाई देती हैं, मार्केट में जो प्राइसेस है शेयर का वो यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आता है जब ये कैंडल्स बनती हैं, स्पेशली जब ये टॉप पर बनती है। जब मार्केट टॉप पे होती है, एक हैमर बन गया या फिर इन्वर्टेड हैमर बन गया, ये शूटिंग स्टार बन गया, यानी कि ये हैमर बोलते हैं इसे हम, और इसे बोलते हैं हम शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार मतलब ये रेड इन्वर्टेड हैमर को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, और सिर्फ इन्वर्टेड हैमर को हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इसका और कोई स्पेशली नाम नहीं होता, ये इन्वर्टेड हैमर ही खिलाती है। ये अगर ये रेड में नजर आएगी तो ये शूटिंग स्टार इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों में से चाहे ये वाली हैमर हो चाहे ये हैंगिंग मैन हो, दोनों में से जो भी टॉप परफॉर्म करेगी ये मार्केट को जनरली नीचे लेके जाती हैं। दोनों के दोनों मोस्टली ये बेरिश कैंडल होती हैं मोस्टली। बाकी इनका कैरेक्टर चेंज हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इनका जो है ये क्या क्या शो कर सकती है, क्या क्या हमें समझा सकती है, मार्केट में क्या क्या पैटर्न ये शो कर सकती हैं। तो ये कोई हैमर और इन्वर्टेड हैमर्स। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, कौन से आगे बढ़ेंगे हम अपनी लास्ट कैंडल्स जो कि हैं आपके पास डोजी। अब आपने 3 पेयर देख लिया, यानी कि 6 कैंडल्स हो गई हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट एक ये डोजी हो गया। डोजी में ये वाली जो कैंडल है यानी कि बीच वाली जो कैंडल है ये इररिलेवेंट है, ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करती, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 4 प्राइस को इसको इग्नोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लासिक या फिर स्टैंडर्ड भी बोलते हैं इस कैंडल को, यानी कि बीच में होगी, ये एक तरह से स्पिनिंग टॉप होता है, बस बॉडी थोड़ी छोटी होती है, ऊपर दोनों इसके विक्स होती हैं, बराबर विक्स होती हैं, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लॉन्ग लेग्ड विक। तो जैसे इसका नाम बता रहा है, विक बॉडी थोड़ी छोटी होगी और विक जो है वो इसकी बहुत ही लंबी होगी, ऊपर और नीचे किसी भी साइड से दोनों बराबर भी सकती है, लेकिन विक जो है वो लॉन्ग लेग होगी, ठीक है, ऊपर नीचे। अगेन तीसरी कैंडल हमारे पास आएगी यहाँ पर कौन सी, ड्रैगन फ्लाई कैंडल। ड्रैगन फ्लाई कैंडल में जैसे एक मक्खी जैसे दिखाते हैं वैसे दिखाया है, यानी कि बॉडी ऊपर होगी और नीचे होगी बड़ी सी यहाँ पर बॉडी। इसमें विक इसमें और हैमर में फ़र्क ये है कि हैमर में जो है, हैमर जो कैंडल हमने देखी थी उसमें ये जो बॉडी होती है ये बड़ी होती है, ऐसे होती है, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी में बॉडी जो है वो बहुत छोटी होती है, इसे बोलते हैं हम ड्रैगन फ्लाई। अगेन लास्ट इंपॉर्टेंट होगी ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन में ठीक उल्टी होती है, यानी कि जो जैसे ग्रेव का एक स्टोन होता है, यानी कि कब्र का एक वो होता है जो साइन होता है, उस हिसाब से होता है ये, यानी कि नीचे एक छोटी सी बॉडी होगी और एक बहुत बड़ी विक होगी। ये कैंडल्स जो हैं वो जनरली एक सोल की तरह होती है, यानी कि एक आत्मा की तरह काम करती है। इनका अपना कोई कैरेक्टर नहीं होता, अपना कुछ दिखाती नहीं है, बस दूसरी जिस कैंडल के साथ अटैच होगी उसके कैरेक्टर को ये स्ट्रॉन्ग करती है, यानी कि वो जो कैंडल दिखाना चाह रही है उस चीज़ को ये स्ट्रॉन्ग कर सकती है। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी पड़ेगी। अभी के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि 7 टाइप ने कैंडल देख ली, 6 टाइप की कैंडल शुरू वाली, और उसके बाद लास्ट आपकी कैंडल ये हो गई डोजी। इसके बाद हम बढ़ते हैं, अब मैं आपको सीधा चलता हूँ ट्रेडिंग के चार्ट के ऊपर लेके, वहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे कैसे ये आपको कैंडल्स दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आए सीधा हम चार्ट पे आके देखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको सारी की सारी यहाँ पे कैंडल्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन सी कैंडल कैसी दिखती है। अब जैसे कि आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है काफ़ी सारे कैंडल्स है, इसको आप आइडेंटिफाई, ये हैमर कैंडल हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बड़ी बॉडी हथौड़े की तरह दिखेगी, एक बॉडी और इसके बाद एक बड़ी विक हथौड़े की तरह दिखेगी। फिर आ गई ये रेड स्पिनिंग टॉप, फिर ये एक आ गई मारू बोजू, और मारू बोजू के बाद अगेन ऐसे आप रिवीजन कीजिए कि आगे आपको कौन कौन सी कैंडल दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद ये आ गई अगेन इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, फिर इन्वर्टेड हैमर, फिर ये आ गया आपको हैमर के बाद फिर अगेन एक हैमर, क्योंकि बॉडी देखिए विक थोड़ी छोटी सी है, बॉडी बड़ी है लेकिन विक छोटी सी है। फिर आ गया एक स्पिनिंग टॉप, क्योंकि जो विक है दोनों बड़ी है, बॉडी छोटी है। अगेन फिर यहाँ पे ये एक मारू बोजू आ गया, फिर यहाँ पे एक ये आ गया हैंगिंग मैन, फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार आ गया, फिर हैमर आ गया, फिर आके ये हैंगिंग मैन आ गया, ये भी हैंगिंग मैन है, ये भी हैंगिंग मैन है, फिर आपका एक हैमर आ गया, फिर इसके बाद अगेन हैंगिंग मैन आ गया, फिर आपको शूटिंग स्टार आ गया, फिर मारू बोजू आ गया, फिर उसके बाद आपका शूटिंग स्टार आ गया, फिर शूटिंग स्टार आ गया, फिर उसका हैमर आ गया, अगेन मारू बोजू आ गया। ऐसे आपको सारी कैंडल्स एक बार यहाँ पर नोमेनक्लेचर करना है, जैसे रटेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस करती जाइए कौन सी कैंडल आपको कहाँ दिख रही है। जितना आप प्रैक्टिकली चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। दिस इज़ द फाउंडेशन, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना क्रैम कर लीजिए, ताकि आपको आगे के कंसेप्ट आसानी से समझ में आए। जितना आप चीज़ें रटते चले आएंगे ये वाली जो मैं बता रहा हूँ, उतना ही आगे आपको चीज़ें समझने में आसान रहेगा, उतना ही आपको यहाँ पे ट्रेडिंग समझ में आएगी। अदरवाइज ट्रेडिंग एक आपके लिए सिरदर्द बन जाएगी,
ठीक है, चलिए ये दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। अगेन सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कैंडलस्टिक अकेडमी को। एक और वीडियो लेके आएंगे कल फिर से, और एक और शानदार कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हैप्पी लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन बाय बाय, गुड लक टू यू ऑल दोस्तों। शुक्रिया, लास्टली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन बाय बाय।